नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर पूरा का पूरा आसमान ही टूट पड़े। आज हम कुदरत की एक ऐसी ही जबरदस्त और विनाशकारी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, बादल फटना। ये वो पल होता है जब लगता है मानो आसमान ने अपना सारा पानी एक ही झटके में जमीन पर उंडेल दिया हो। जरा सोच कर देखिए, महीने भर की बारिश सिर्फ कुछ ही मिनटों में। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर ये होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बादल फटना होता क्या है और ये आम बारिश से इतना अलग और इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बन जाता है। देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो बादल फटना तब माना जाता है जब किसी एक छोटे से इलाके में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर यानी करीब 4 इंच से भी ज्यादा पानी बरस जाए। और ये सब होता है जमीन से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपके पास पानी से भरा एक गुब्बारा है। अब वो धीरे धीरे लीक नहीं हो रहा, बल्कि एक ही बार में धड़ाम से फट गया है। बस बादल फटने पर लाखों लीटर पानी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। मतलब कौन सी चीज बादलों को इस तरह फटने पर मजबूर कर देती है। साइंस इसके पीछे मोटे तौर पर 2 मेन वजहें बताता है। पहली वजह है जब नमी से भरे बादलों के रास्ते में कोई पहाड़ जैसी बड़ी रुकावट आ जाती है, और दूसरी जब इन बादलों का सामना अचानक गर्म हवा से हो जाता है। पहले पहाड़ों वाले असर को समझते हैं। भारत में जब नमी से भरे मानसूनी बादल उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में हिमालय की विशाल दीवार आ जाती है। ये बादल उससे टकराकर बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, ठंडे हो जाते हैं और फिर अपना सारा का सारा पानी एक ही जगह पर गिरा देते हैं। और नतीजा अचानक आने वाली भयानक बाढ़। लेकिन रुकिए, हमेशा पहाड़ ही विलन नहीं होता। कभी कभी गर्म हवा का एक झोंका भी यही तबाही ला सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 26 जुलाई 2005 की मुंबई की बाढ़। वहां पानी से भरे बादल किसी पहाड़ से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराकर फट पड़े थे। कारण तो हमने जान लिए, पर जब बादल फटता है तो जमीन पर तबाही का मंजर कैसा होता होगा। आइए अब इसके खतरनाक असर को समझते हैं। इसकी सबसे खतरनाक चीज है इसकी स्पीड। पानी इतनी तेजी से गिरता है कि जमीन को उसे सोखने का टाइम ही नहीं मिलता, और इसका सीधा नतीजा होता है अचानक आने वाली बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। इस तबाही को नापने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। बादल फटने की शर्त शुरू होती है 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश से, लेकिन ये तो बस एक बेसलाइन है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2009 में कराची में सिर्फ 2 घंटों के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। 6 अगस्त 2010 को लेह में सिर्फ 1 मिनट के अंदर 1.9 इंच पानी बरसा था। सोच सकते हैं, सिर्फ 60 सेकंड में इतनी बारिश, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाही की असली कहानी है। लेह की उस एक घटना ने पूरे पुराने शहर को मलबे का ढेर बना दिया था, और इसका जो इंसानी नुकसान था वो बहुत बड़ा था। अब ऐसा लग सकता है कि ये घटनाएं सिर्फ भारत के पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है, यानी पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। भारत के बरोत में 1 मिनट में 1.5 इंच बारिश, तो उधर पनामा में 5 मिनट में लगभग 2.5 इंच। जमैका, रोमानिया से लेकर अमेरिका के वर्जीनिया तक ये आंकड़े दिखाते हैं कि कुदरत की ये जबरदस्त ताकत किसी देश की सरहद नहीं मानती। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसकी खास बातें क्या हैं? पहली, बादल फटना एक बहुत ही छोटे से इलाके में होने वाली बेहद तेज बारिश है। दूसरी, इसके पीछे पहाड़ों की रुकावट या गर्म हवा की टक्कर जैसे कारण होते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसका नतीजा हमेशा अचानक आई विनाशकारी बाढ़ होता है। आखिर में बादल फटने की ये घटनाएं हमें कुदरत की उस जबरदस्त ताकत की याद दिलाती हैं जिसे हम शायद कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं